ओम शांति। 11 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 8/4/92 मधुबन। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्मा आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, बाबा पूछ रहे अपना स्थान देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। कहाँ हैं? डाली में चिपकी हुई हैं, लेकिन आप कहाँ हो? जड़ में, क्योंकि डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। बाबा कह रहे हैं फर्क तो है ना, कहाँ डालियाँ और कहाँ जड़। अगर एक डाली कट जाए तो वृक्ष नहीं सूखेगा, लेकिन जड़ कट जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, ब्रह्मा बाबा को भी तो शिव बाबा को भी। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। पहले कहाँ से शुरू हुआ कल्प वृक्ष? जड़ से। तो हम जड़ में किस रूप में बैठे हैं? ब्राह्मण रूप में। क्या कर रहे हैं? फाउंडेशन को मजबूत बना रहे। फिर उसके बाद क्या चलता है? तना। तो फिर तना में कौन आता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उनों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन बौद्धी इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं, वह सभी धर्म पिता के वंश हैं। और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है? धर्म पिता और परम पिता में कितना अंतर है? डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? बाबा पूछ रहे हैं। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? नशे में भी अंतर, तो प्राप्ति में भी अंतर है। एक तो कहते वो हमारा वो लगता है और वो मेरा खास भाई है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी वो शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। शिव शंकर का अंतर उनको पता नहीं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही
करेंगी। पता है कि रामेश्वर में राम ने भी किसकी पूजा की? शिव की। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना। बाबा कह रहे तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। बाबा ने कहा आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो, द्वापुर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। सबसे पहले द्वापर युग में भक्ति किसकी शुरू हुई? शिव बाबा की। किस नाम से? सोमनाथ के नाम से। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं। बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट भक्त नहीं। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो, भक्ति भी शुरू करते हो तो सबसे पहले आप ही शिव की पूजा शुरू करते हो, डायरेक्ट शिव की पूजा शुरू करते। तो प्राप्ति भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति कितना चलती है? आधा कल्प चलती है। और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंधन दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। कब से आती है? द्वापर युग से। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। तो प्रकृति भी ऐसी ही कॉपर एज में उनकी गोल्डन एज है। बाबा ने कहा और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। वो कब आए? कॉपर वाली दुनिया में, तांबे की दुनिया में। तभी उनकी जीवन मुक्ति अर्थात सुख का समय उनका तभी शुरू हुआ। और आपकी जीवन मुक्ति कब शुरू हुई? जब सोने की दुनिया थी, प्रकृति भी सोने की थी, तब आपकी दुनिया शुरू हुई, तब आपकी जीवन मुक्ति शुरू हुई। तो बाबा ने कहा गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ आप में और उनमें, कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचनाएं सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है? बाबा पूछ रहे सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है? परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। नशा तो हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी 100% नशा और कभी कभी 90, कभी 80, तो परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। कभी 100% रहता तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए। पर्वत को ना हिलते देखा, सागर को ना रुकते देखा। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए?
बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए, क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया तो अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। तपस्या वर्ष जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे। वर्ष तो समाप्त हुआ लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है, और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए। जब 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है तो 12 मास में कितने सेकंड और कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए, क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। ये चाहिए का गीत कितने समय का है, पूछ रहे बाबा। ये चाहिए का गीत कितने समय का है। गीत का भी 3 बार 5 मिनट टाइम होता है। बाबा कह रहे गीत भी कितने समय बजता, 3 मिनट या 5 मिनट। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है, दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हो। ऐसे नहीं सेवा के टाइम पर सर्व की तो सेवा की लेकिन स्वयं की सेवा नहीं की, स्वयं की स्थिति नहीं बनाई। तो सेवा वही जिसमें सर्व की सेवा और स्वयं की भी सेवा समाई हुई हो। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा है, सेवा के मेवे मिलते हैं। कभी अनुभव किया, कितना भी सिर में दर्द हो, कितना भी, बाबा की याद में बैठ जाओ, बाबा की सेवा शुरू कर दो, तुरंत दर्द समाप्त और खुशी आ जाएगी। यही तो सेवा की मेवा है ना। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट फल, प्रत्यक्ष फल। वो तो फल है फल, लेकिन ये है प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ। बाप की जो सेवा करता है उसे कौन सी मेवा मिलती है, खुशी की मेवा। अगर स्वयं के तरफ अलवेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्वयं को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्वयं को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। स्वयं को हो औरों को नहीं तो भी यथार्थ सेवा नहीं, और औरों को हो स्वयं को नहीं हो तो भी अर्थात सेवा नहीं। बाबा ने कहा स्वयं को अनुभूति हुई और सामने वाले व्यक्ति को अनुभूति नहीं हुई तो भी अर्थात सेवा नहीं। सामने वाले को हो गई, स्वयं को नहीं हुई तो भी अर्थात सेवा नहीं। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है। हर एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है, कारण है कि सेवा के योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो लेकिन स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। योजना तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते
लेकिन स्वच्छ बुद्धि बन के नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच न करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयर्थात भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रत्न जड़ेंगे तो 1 पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और 1 आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी। और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल है या मिक्स है। लेने वाले के संकल्प चलेंगे कि ये 9 रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लान बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है फिर भी प्लान बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना, बुद्धि प्लान है तो। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए ये परस भी तपस्या का करेंगे। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, हम तो इस कार्य के सिर्फ निमित्त है। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते तो क्या करेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे। सेवा में नीचे आ जाते तो फिर बैठ करके तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति इंतजार कर रही है। जितने भी भक्त लोग दुख उठा रहे हैं, संसार में जितने भी मनुष्य दुख उठा रहे हैं, वह तुम्हारे कारण। तुम संपन्न बन जाओ तो सभी मुक्ति में जा कर के बैठ जाएंगे। तो बाबा ने कहा प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। सिवाय फरिश्ता बने बिना देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का बरसाए फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंट फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। ब्रह्मा बाप नहीं मानते कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना। फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है। क्या वर्णन करें।
लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत है। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं, जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। तो क्या भक्त हो? ब्रह्मा बाबा के प्यार के गीत गाते, पर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक ब्रह्मा बाप कैसे माने कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वह सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। बाबा कहते लेकिन समय परिवर्तन होना ही है, इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, फल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है। ये मज़ा और है। अच्छा बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, 1-2 बार विजयी बने फिर कमज़ोर बन गए। तो ये अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो, समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाच लाड़ कौड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। प्यार तो सबको है, लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ है। सेकंड नंबर वाले बहुत है, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ ये नंबर 1 है, सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए।
5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माप है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को? एक को ही करेगा। तो वह बात है, अलग बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, स्वभाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्ति का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धिवन सेवा के प्लेन में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले अर्थात योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले अर्थात योगी भव। अर्थात वह सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएंगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने जैसे कि बताया, अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। तो चलेंगे फरिश्ता की ड्रेस धारण कर। मैं आत्मा उड़ रही हूँ। नीले आसमान में पहुंच जाती हूँ, सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाप बैठे हैं, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ हैं। मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समा जाती हूँ। उनकी भ्रकुटी में मैं शिव बाबा को देख रही हूँ। बाप दादा की भ्रकुटी से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मेरी भ्रकुटी में समा रही हैं।
बाप दादा के नैनों से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मेरे नैनों में समा रही हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं संपूर्ण लाइट के कार्य में ढकी हुई हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता हूँ। जैसे ही बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ती है, मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ती जा रही है। मेरे अंग अंग से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के संपूर्ण विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ रही है और संपूर्ण विश्व पावन होता जा रहा है। मैं संपूर्ण विश्व को सकाश देकर वापस आ रही हूँ। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।